दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के दौरान वो कौन कौन सी बातें को ध्यान में रखकर शॉपिंग करना है, वरना आप ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाला है ऑनलाइन शॉपिंग के रिगार्डिंग। तो वीडियो के साथ पूरा लास्ट तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, मैं जिलानी आल ज्ञान मास्टर यूट्यूब चैनल से। तो टेक की बात आल ज्ञान मास्टर के साथ चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बचपन में आप वो लोगों को हम लोगों को सिखाया गया है, बताया गया है कि भारत एक त्योहारों का देश है। यहाँ तरह तरह के त्योहार हर दिन आए दिन बने ही रहते हैं, और इसी बीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग का नए नए ऑफर भी देखने को निकलता रहता है। अब ये 26 जनवरी के मौके पर कुछ कंपनियां बहुत ही अच्छी खासी छूट का लालच देकर आप सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बुलाती हैं और शॉपिंग करवाती है। तो इसके बीच आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप ठगी का शिकार न हो सके। पहली ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑफ़र की सही समझ होना चाहिए। अगर जो आप शॉपिंग के अमेजोन या फ्लिपकार्ट के आप पेज पे जाते हैं, एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको 80% का डिस्काउंट या फिर 15,000 का कैशबैक वगैरह वगैरह लाइन्स पढ़कर आपको बहुत ही मज़ा आता है। ये जल्द से जल्द सामान खरीदने की कोशिश करवाता है ये एप्लीकेशन साइट वगैरह। यहाँ तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर जे ध्यान नहीं दिया जाए तो। इस शॉपिंग के दौरान अगर जे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको समझना ज़रूरी है कि अलग अलग बैंक कार्ड वॉलेट यूपीआई पेमेंट पर अलग अलग बेनिफिट मिलता रहता है। इसलिए ख़रीदारी से पहले इन ऑफर्स को अच्छे तरह परख लेना ज़रूरी है, और आपको रिसर्च कर लेना ज़रूरी है कि क्या वाकई में ये सामान इतने का था या इतने का है, जो हमें इस डिस्काउंट में इस रेट में हमें अभी मिल रहा है। अगला ध्यान देने वाली बात ये होती है कि टर्म्स एंड कंडीशन को पहचानें। कि बड़ा डिस्काउंट या भारी कैशबैक देखकर आप शॉपिंग तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके बेनिफिट को ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। टर्म टर्म्स एंड कंडीशन को दरकिनार करते हुए जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अमेजॉन यूपीआई से पेमेंट करने पर यदि 20% का कैशबैक मिलता रहा, तो उसकी एक कंडीशन यह भी है कि यूपीआई आईडी मैन्युअली नहीं सबमिट करानी है। इसी तरह अमेज इसी तरह एक्सचेंज ऑफर में कोई पुराना फ़ोन 8,000 रुपये में निकल तो रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि बॉडी पर डेट नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो 8,000 रुपये नहीं मिलेंगे। इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन ऑनलाइन शॉपिंग में की जाती है, जिन्हें शॉपिंग से पहले बारीकी से पढ़ना और समझना बेहद ज़रूरी होता है। अगला ध्यान देने वाली बात यह है कि छूट और डिस्काउंट कितना ही सही, कितना ही गलत। ऑनलाइन सेल में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ लुभाती है तो वह होता है डिस्काउंट। अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट या इन शॉपिंग साइट पर किसी भी प्रोडक्ट का पुराना मूल्य दिखाया जाता है, और फिर उसके साथ प्रोडक्ट पर मिल रही छूट पर फिर डिस्काउंट के बाद का प्राइस। उदाहरण के तौर पर अगर एक किसी प्रोडक्ट का वास्तविक मूल्य 20,000 रुपये बताया गया है, उस पर 5,000 रुपये की छूट के बाद सेल प्राइस 15,000 रुपये बताया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या वाकई में उस प्रोडक्ट का प्राइस 20,000 रुपये ही है। ऐसे वक्त में लोगों का ध्यान सिर्फ 5,000 रुपये की छूट पर जाता है, और उस प्रोडक्ट के एक्चुअल प्राइस को चेक नहीं करते, और हो सकता है कि उस प्रोडक्ट एक्चुअल प्राइस 15,600 रुपये ही हो, ना कि 20,000 रुपये। इसलिए वेबसाइट व मार्केट प्लेटफॉर्म पर उस प्रोडक्ट की असली कीमत को भी जानना और रिसर्च करना ज़रूरी रहता है। अगला ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन है सेलर। चलिए यहाँ सीधे एक स्मार्टफोन का उदाहरण रखकर बात करते हैं कि मान लें कि आपको एप्पल या सैमसंग का कोई नया मोबाइल परचेस करना है। आपको फ़ोन पे मिल रहे ऑफ़र और डिस्काउंट तो पढ़ लेते हैं,
लेकिन इस बात पर शायद ही कभी गौर करते होंगे कि उस फ़ोन को बेच कौन रहा है। बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग सेल में ऐसा नहीं होता कि एप्पल का फ़ोन तो एप्पल ही बेच रही होगी और सैमसंग का फ़ोन तो सैमसंग ही बेचेगी। अमेजन व फ्लिपकार्ट जैसे शॉपिंग साइट पर सीधे कंपनी अपना सामान नहीं बेचती, बल्कि प्रोडक्ट को बेचने वाले सेलर अलग अलग होते हैं। ऐसे में सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही नहीं बल्कि अन्य सामान खरीदने से पहले आपको अच्छे से देख ले कि सेलर कौन है। उस सेलर के लिए कुछ रिव्यू या फीडबैक भी पढ़ ले तो बेहतर होगा। अगला ध्यान देने वाली बात यह है कि पेमेंट को रखें सिक्योर। सामान 500 रुपये का हो या 50,000 का, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि आपके द्वारा की गई पेमेंट पूरी तरह से सिक्योर रहे। बैंक कार्ड, यूपीआई आईडी और वॉलेट इत्यादि को पूरी तरह से सुरक्षित रखें और अपनी निजी डिटेल को किसी के साथ भी शेयर न करें। यदि आप अपने कैश ऑन डिलीवरी के तहत सामान खरीदा तो डिलीवरी वाले को भी पेमेंट करते वक्त अपनी बैंकिंग डिटेल न दें। यदि आपको पेमेंट रिक्वेस्ट की गई है तो जल्दीबाजी में उसे एक्सेप्ट न करें, बल्कि ध्यानपूर्वक उस अमाउंट को भी चेक कर लें। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें ऑनलाइन शॉपिंग करने को लेकर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना न भूलें। तो कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, इन टेक केयर, गुड बाय।